हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं बेटा। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाया था बेटा, लेकिन उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। बहुत से बच्चों ने बोला कि सर न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो आज की वीडियो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम को बनाता है और उसके सारे काम को करता भी है। जैसे सेल क्या होती है बेटा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है लाइफ को बनाती भी है और उसके सारे काम को करती भी है। ऐसे ही न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। मतलब ये नर्वस सिस्टम को बनाता भी, उसके सारे काम को भी करता है। इसका मतलब न्यूरॉन क्या है? सेल है। न्यूरॉन किसकी सेल है? नर्वस सिस्टम की। भाई नर्वस सिस्टम क्या है? ऑर्गन का सिस्टम। हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स का सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अभी ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से। यहाँ पे टिश्यू क्या है? नर्व। नसें क्या है? टिश्यू। और नर्व टिश्यू किससे बना होता है? न्यूरॉन से। तो आपको पता है बेटा सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। नर्वस सिस्टम की सेल है न्यूरॉन। क्या है बेटा? न्यूरॉन। टिश्यू क्या है? नर्व है बेटा। क्या है बेटा? नर्व है। जोर से बोलो, नर्व है। ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्गन क्या है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्गन सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। क्या है बेटा? नर्वस सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम। उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ऑर्गन्स बने किस टिश्यू से? नर्व टिश्यू से। और नर्व टिश्यू कई सारे सेल से बना होता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो हम एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। न्यूरॉन को मेनली दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है साइटोन और दूसरा होता है एक्सॉन। न्यूरॉन में मेनली दो पार्ट होते हैं बेटा, साइटोन और एक्सॉन। एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट होता है बेटा। और साइटोन एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूरॉन का। साइटोन को सोमा कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, पेरिकैरियन कहते हैं। तो साइटोन के कई सारे नाम हैं बेटा। साइटोन का मतलब ही क्या होता है? सेल। सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो सेल बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? सेल बॉडी। इसको पेरिकैरियन कहते हैं। पेरी मतलब ये नहीं पापा की परी है ना, पता चले आप लोग कह रहे सर पापा की परी होगी, नहीं। पेरी मतलब पेरीमीटर, कवरिंग। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो पेरी कैरियन मतलब जो साइटोन है, ये जो साइटोन है वो न्यूक्लियस की पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री है, इसीलिए साइटोन को दूसरा नाम क्या देते हैं? पेरी कैरियन। समझ में आया बेटा? तो न्यूरॉन में मेनली दो पार्ट है, साइटोन और एक्सॉन। साइटोन के कई सारे नाम है, एक्सॉन का एक ही नाम है। ये घर का, ये स्कूल का, ये कोचिंग का, वो ट्यूशन का है ना, कई सारे नाम है। अब पहले हम साइटोन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोन सेल का मेन पार्ट है बेटा। इसमें लिक्विड होगा, इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोन के अंदर जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोन के अंदर न्यूक्लियस होगा बेटा। न्यूक्लियस एक्सॉन में भी होता है और साइटोन में भी होता है। समझ में आ रहा है बेटा? उसके अलावा न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल मतलब दाने दाने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पीस है, जैसे मान लिया आपने ईंट लिया या गिट्टी मोरंग इसे कहते हैं। ईंट को आपने कई सारे छोटे छोटे पीसेस में बदल दिया, उनको बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। इसको डिस्कवर किया था निस्ल ने, इसलिए इसको बोलते हैं निस्ल ग्रेन्यूल्स। निस्ल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं बेटा। तो निस्ल ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद देखेंगे साइटोन में और क्या क्या है बेटा।
साइटोन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या ब्रांचिंग बनी हुई है। ये पहली ब्रांच जो होती है, प्राइमरी ब्रांच जो होती है, उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। प्राइमरी ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा? डेंड्रॉन। और जो सेकेंडरी ब्रांच निकली होती है ये, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। तो पहले ब्लैक कलर की ब्रांच है, इस ब्लैक कलर की ब्रांच को डेंड्रॉन कहते हैं, फिर ब्लू कलर की ब्रांच है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन के दो पार्ट, साइटोन और एक्सॉन। साइटोन के अंदर जो लिपिड होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होगा, प्रोटीन बनाने वाले ग्रेन्यूल्स होंगे, और कुछ ब्रांचेस होंगी प्राइमरी ब्रांच को जो पहले निकलती हैं डेंड्रॉन, और जो ब्लू कलर वाली हैं जो बाद में निकल रही हैं डेंड्राइट्स। समझ में आ रहा है बेटा? ये सब क्या है? डेंड्राइट्स है, और ये क्या है? डेंड्रॉन। उसके बाद एक्सॉन आएगा। एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट है। बहुत से न्यूरॉन्स में एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन मतलब फैट, ये फैट की लेयर होती है। सारे न्यूरॉन में नहीं होती है, कुछ न्यूरॉन्स में होती है, कुछ न्यूरॉन्स में नहीं होती है। वो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ होती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ होगी उसको बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसका एक और नाम होता है मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ होगी वो माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। ठीक है बेटा? तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब माइलिन शीथ में कहीं कहीं पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, एक्सॉन में कहीं कहीं पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। रणवीर भी रणवीर कपूर नहीं, रणवीर कपूर रणवीर सिंह बता रहे हैं। रणवीर एक साइंटिस्ट थे, रणवीर, जिन्होंने बताया था कि कहीं कहीं पर एक्सॉन में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उस जगह को बोला गया नोड ऑफ रणवीर। तो इसका फायदा क्या था? मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक, आप बिल्कुल पैदल पैदल सीधे सीधे चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जंप कर करके जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। जो मैसेज न्यूरॉन, न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेज लेके जाना ब्रेन तक ऑर्गन से, और ऑर्गन तक ब्रेन से। तो जो न्यूरॉन में मैसेज जाता है वो करंट के फॉर्म में जाता है। वो करंट के फॉर्म में कैसे जाता है हम आपको बता देंगे, उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो न्यूरॉन में मैसेज करंट के फॉर्म में जाता है, और करंट फैट से गुजर नहीं पाता है। तो मान लीजिए आप जब जा रहे हैं रास्ते में, मान लीजिए पानी पड़ा है बीच में, तो आप पानी को लांग करके, इसको कहते हैं स्किप कर करके आगे बढ़ेंगे, लांग करके ना, स्किप कर करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जब करंट आता है बेटा, तो ये माइलिन शीथ को क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए माइलिन शीथ को स्किप कर करके आता है। स्किप करके पानी से हम कूदेंगे तो सूखी जगह पे गिरेंगे ना, तो अगर माइलिन शीथ से कूदेंगे तो ऐसी जगह पे गिरेंगे जहां पे माइलिन शीथ ना हो। वो जगह क्या है बेटा? नोड ऑफ रणवीर। जगह है क्या बेटा? नोड ऑफ रणवीर। अब जब ये मैसेज कूद कूद के जाता है तो कंडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, मैसेज की चलने की स्पीड बढ़ जाती है। तो माइलिन शीथ का काम है मैसेज की कंडक्शन की स्पीड को बढ़ाना, मैसेज की चलने की स्पीड को बढ़ाना। एक्सॉन के लास्ट पार्ट को बोलते हैं बेटा एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट करना, खत्म हो जाना, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है। अच्छा, एक्सॉन जहां पे खत्म होता है बेटा, वहीं पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट करता है। अब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन भी हो सकता हो, डेंड्रॉन मिल रहा हो, या हो सकता हो एक्सॉन मिल रहा हो, या दोनों न्यूरॉन का एक्सॉन मिल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा न्यूरॉन शुरू करेगा कहां से? जहां से पहले न्यूरॉन खत्म करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो जहां पे एक्सॉन टर्मिनल होता है वहां पे दूसरा न्यूरॉन उससे मिलता है, और दो न्यूरॉन के मिलने को बोलते हैं साइनेप्सिस। दो न्यूरॉन के मिलने को क्या बोलेंगे बेटा? साइनेप्सिस। और जहां पे दो न्यूरॉन मिलेंगे उस जगह को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो दो न्यूरॉन, मान लीजिए एक न्यूरॉन ये, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन ये है ना? मान लीजिए बेटा दो ट्रेन है और वो आपस में कहीं जगह पे मिल रही है, जहां पे वो मिलेंगे उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उनके मिलने को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस। अब समझ में आ गया होगा? अच्छा, जहां पे एक्सॉन खत्म होता है वहां पे एक नॉब, डोर नॉब समझते हैं, दरवाजे पे जो गोल गोल लगा रहता है, इससे पकड़ के आप दरवाजा खींचते हैं, उसको नॉब कहते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर को। तो साइनेप्स पे एक नॉब पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसमें केमिकल्स भरे होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, ट्रांसमिट करना मतलब आगे बढ़ाना। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो न्यूरॉन के मैसेज को आगे बढ़ाते हैं, मतलब दूसरे न्यूरॉन तक लेकर के आते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, तो ये मेरा हाथ जो होगा यहाँ पे न्यूरॉन होगा इसमें,
ऐसे ही आगे न्यूरॉन होगा, ऐसे कई सारे न्यूरॉन होंगे, या यूं कहिए यहाँ पे नसें होंगी, यहाँ नसें होंगी, यहाँ नसें होंगी। अब इस नस में कई सारी न्यूरॉन है, इस नस में भी कई सारी न्यूरॉन है। अब जब इसकी न्यूरॉन मैसेज को रिसीव करेगी तो उस मैसेज को आगे भेजेगी। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ले जाने के लिए डाकिया चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैसेज है तो हम दूसरे तक डाकिए की मदद से पहुंचेंगे। तो जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या है बेटा? न्यूरो ट्रांसमीटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिटिल कोलिन। और भी कई सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि डोपामीन, है ना। लेकिन बेस्ट एग्जांपल क्या है? एसिटिल कोलिन। ये मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है बेटा? नर्व की सेल है, नसों की सेल है। नर्वस सिस्टम ऑर्गन का सिस्टम है। किन ऑर्गन से बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। वो ऑर्गन किससे बने हैं? नर्व से। नर्व क्या है? टिश्यू। और नर्व टिश्यू किससे बनी है? सेल से, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन में दो पार्ट है, साइटोन और एक्सॉन। तो होप आप लोग को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को पाते रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।